Vidya Balan and you're watching Exposed India. कि हमारे पापा मम्मी हमारे ऊपर डिपेंड रहते थे, उनके ऊपर हम हो गए फिर। क्या कभी आपने ये बात सोची कि जब जिन टैक्सियों से आप सफ़र करते थे उन टैक्सी वालों का लॉकडाउन के भीतर क्या हालात हैं? करीब 3 महीने से गाड़ी खड़ी है, एक डेढ़ घंटा खड़े खड़े हो जाता है एक जगह, जब जाकर के ड्यूटी बजती है। नमस्कार, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। महामारी का दौर चल रहा था, कोरोना का दौर चल रहा था, तो लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होना भी शुरू हो गया। लेकिन क्या कभी आपने ये बात सोची कि जब जिन टैक्सियों से आप सफ़र करते थे उन टैक्सी वालों का लॉकडाउन हालात है, क्या वो ठीक है? वो कैसे कमा खा रहे हैं? और अगर वो खुद ही इकलौता ऐसा आदमी था जो टैक्सी चलाकर घर की वो कहाँ है और लॉकडाउन में उसने कैसे समय बिताया? ऐसे कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक टैक्सी ड्राइवर भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लॉकडाउन का समय कैसे इन्होंने काटा। क्या नाम है भाई साहब आपका? धीरज कुमार। धीरज जी हमारे साथ हैं। धीरज जी से बातचीत करेंगे, जानेंगे धीरज जी कैसे कैसे लॉकडाउन का सफ़र रहा, क्योंकि रोज़ाना आप चलाते हैं, रोज़ाना कमाते हैं, तो कैसे आपने जो है लॉकडाउन में सफ़र को तय किया आपने? मैं अपने परिवार में, हम 2 भाई हैं, 2 ही कमाने वाले हैं और दोनों का काम सेम है, टैक्सी का, टैक्सी ड्राइवर हैं। तो जब टैक्सी बंद हो गई, पूरा लॉकडाउन हो गया पूरे यूपी में, भारत में, तो हम लोग गांव चले गए अपने, जो कि हमारे पापा मम्मी हमारे ऊपर डिपेंड रहते थे, उनके ऊपर हम हो गए फिर। तो हमें जो है पैसा नहीं कहीं से आना, पूरी कामयाबी बंद हो गई और नौकरी वोकरी कहीं थी नहीं। तो किसी अपने गांव में ही चचा ताऊ हैं जो भी अपने परिवार के हैं और गांव के हैं, उनसे हमने जो ब्याज पे पैसा कुछ लिया, 2-4 10-5 हज़ार रुपये जितना भी खर्चा हुआ, वो ब्याज पे हमें मिला 4-5 रुपये % की ब्याज पे। और वो पैसा लेकर के अपना हमने जो है पूरे परिवार का पालन पोषण किया। 2 महीने 3 महीने जब भी लॉकडाउन रहा, करीब 3 महीने से गाड़ी खड़ी हैं। तो अब जो है थोड़ा सा अनलॉक हुआ है, दिल्ली खुली है 2-3 दिन पहले से, अब थोड़ा गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि कुछ कमा करके और जो पैसा हमने उधार में लिया था उसको अब चुका दें। कितनी समस्या हुई, कितनी गाड़ी चलती थी आपकी एक दिन में, कितना लगभग कमा लेते थे और लॉकडाउन के भीतर कितना नुकसान झेलना पड़ा? मैं पर डे 1500 रुपये का काम कर लिया करता था, जिसमें 500 रुपये का खर्चा गैस का हो जाता, 1000 रुपये मुझे बच जाया करते थे। और 1000 रुपये में मैं अपना पूरे घर का खर्चा, खाने पीने का और आपका कपड़ा लत्तों का, सब चीज़ का, हारी बीमारी का चला लिया करता था आराम से। फ़िलहाल यही चल रहा था। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया उसके बाद में गाड़ी खड़ी हो गई, काम बंद हो गया पूरी तरह से। फिर हमने जो है पैसा कुछ उधार में लिया, जो कि करीब 10-15 हज़ार रुपये हमारा खर्चा हो चुका था। अपने गांव में ही मकान है छोटा सा, वहाँ पे हम रहने लगे, तो किराया भाड़ा तो नहीं जाता था, लेकिन जहाँ पे हमारा ये जो सामान रखा हुआ था उसका किराया जाता था, रेंट। तो हमने वो लॉकडाउन का भी पे किया है। तो उसमें हमारा जो है ब्याज बट्टे पर लेने के बाद में, अपना खर्चा पानी चलाने के बाद में अब थोड़ा सा खुला है। तो अब सोच रहे हैं कि कुछ कमा करके अपना फिर वही हालात हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उम्मीद यही है कि ठीक हो जाएं, पर आगे देखते हैं क्या होता है। परिवार की जिम्मेदारी होती है, जब आप बोल रहे हैं कि आपके ऊपर पापा मम्मी भी डिपेंडेंट थे, फिर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। परिवार में कितने लोग हैं, कैसे भरण पोषण उस दौरान किया गया? क्योंकि पहले तो आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से 1500 रुपये दिन के कमा लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के भीतर कैसे उन्हें खिलाया, कैसे पिलाया, कैसे उनका देखभाल की गई? सर हम लोग फिर तो एकत्रित हो गए। पापा मम्मी घर पर रहते थे, मैं और मेरा भाई, हम लोग यहीं रहते हैं गाज़ियाबाद में, मैं अलीगढ़ से हूँ। तो फिर सब लोग हम एकत्रित हो गए वहाँ गांव में जा कर के। तो फिर कुछ पैसा हमने एक्चुअली जमा भी कर रखा था जो लॉकडाउन में काम आ गया था, और कुछ पैसा हमने जो है ब्याज पे गांव में उठा लिया था, जिससे हमने अपना खाना पीना कम कर, मतलब वैसा खर्चा जो भी था वो कम कर दिया गया। और खाना तो कम नहीं हो सकता है, खाना तो खाना ही खाना है पेट में, तो वो खर्चा तो हमें भरना पड़ा। उसके लिए हमें जो है कुछ रुपए और उठाने पड़े, वो भी उठाए हमने। अब सोच रहे हैं कि खुल गया तो धीमे धीमे शायद चुका देंगे अब।
अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि आप 2-3 दिन से अब चालू कर चुके हैं टैक्सी चलाना, तो क्या पहले जैसी जो ग्राहक मिल रहे थे, पहले जैसी जो ड्यूटी मिल रही थी वो मिल पा रही है, उतना कमा पाएंगे दिन का? नहीं, ड्यूटी एक एक 1.5 घंटा खड़े खड़े हो जाता है एक एक जगह, जब जा कर के ड्यूटी बजती है। ड्यूटी बजती है तो कई बार तो क्या होता है कि लोकेशन पर पहुंचते ही कैंसिल भी कर देते हैं लोग बाग। कुछ अभी देख रहे हैं कि टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ लोग ऐसे ही बुक करते हैं। तो हमें थोड़ी सी परेशानी अभी बहुत उठानी पड़ रही है। खर्चा हो रहा है 600 रुपये का, जब 1000 रुपये का काम हो रहा है तो खर्चा उसमें 600 रुपये, वो 300-400 रुपये फ़िलहाल में बच रहे हैं। क्योंकि सपोज दैट अभी यहाँ से हमें दिल्ली की ड्यूटी मिली और हम उधर से ड्यूटी नहीं मिल रही है और घर हमें आना है, शाम का टाइम है तो खाली भी आना पड़ता है, तो उसमें गैस का खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब बच कुछ नहीं रहा है ज़्यादा, अभी फ़िलहाल में थोड़ा खर्चा ही चल रहा है। गाड़ी का कितना खर्चा लगभग लगा देते हैं, क्योंकि अब बीच में खड़ी भी रही आपकी गाड़ी, आपने जैसे बताया कि लॉकडाउन रहा होगा तो चला नहीं पाए, कितना मेंटेनेंस कितना फिर करना पड़ा उस दौरान भी? सर ऐसे तो टैक्स पेपर वेपर भी होते हैं। अभी हमारा 3 महीने गाड़ी खड़ी रही तो 3 महीने का हमारा 10,000 रुपये टैक्स पे होता है, 14,000 रुपये साल का जाता है। पेलेंटी सैलेंटी लगा के अगर टूट गया 3 महीने का तो पेलेंटी सैलेंटी लगा के 9-10 हज़ार रुपये करीब पे करना पड़ता है। अब ये खड़ी रही गाड़ी तो इसका तो हमें पे करना ही है 10,000 रुपये, खड़े ही रहे या चलेगी तो कमाएगी, अगर नहीं चलेगी तो खड़ी रहेगी तो उसका भी हमें पे करना पड़ता है। प्लस इंश्योरेंस हो गया और आपके और भी पेपर्स हैं, परमिट वगैरह, फिटनेस वगैरह, उनमें जो भी महीने हमारे कम हो रहे हैं और उस दौरान कमाई नहीं है तो वो खर्चा हमारे ऊपर ही चढ़ रहा है ना। तो वो अब जब हम कमाने लगेंगे उसके बाद में ही चुकाएंगे। उम्मीद है कि अब दोबारा से पहले जैसी कमाई वापस लौट पाएगी जल्दी से? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये तो हमें भी पता है। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में गाड़ी जो खड़ी रही थी 2-3 महीने, तो फिर करीब अनलॉक होने के बाद में 6 महीने बाद काम सुधार में आया था, काम सुधरा था। 6 महीने बाद लोग बाग ने निकलना स्टार्ट किया था। हम तो वैसे ही समझते हैं कि ऐसा ही फ़िलहाल में अब जो लॉकडाउन लगा है इसके बाद में भी ऐसा ही होगा कि कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे लोगों को बाहर निकलने के लिए। होटल्स वगैरह अभी सारी चीज़ खुली भी नहीं है और लोग बाग डर भी रहे हैं बाहर निकलने से। इस बीमारी से ख़तरा तो सभी को है, तो अपने बचाव के लिए लोग बाग अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्सी कम यूज कर रहे हैं। क्योंकि टैक्सी में सवारियाँ काफ़ी सवारियाँ बैठती हैं दिन भर में और हम लोग सैनिटाइज तो करते हैं बट विश्वास तो किसी को नहीं रहता है ना। तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए लोग बाग टैक्सी कम यूज कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे अभी सुधार आने में। अच्छा, क्या लगता है कि कंपनी ने इस वक्त कोई मदद करी? जिस वक्त आपकी टैक्सी नहीं चल पा रही थी, कुछ कंपनी की तरफ से सहायता आई हो कि भाई आप टैक्सी क्यों नहीं चला पा रहे, कोई दिक्कत है तो कंपनी कुछ मदद करे? कंपनी ने, ऊबर कंपनी ने हमारे लिए पिछले लॉकडाउन में 3,000 रुपये पे किए थे खर्चा चलाने के लिए, और जीरो बैलेंस के जो खाते थे वो गवर्नमेंट ने पे किए 500 रुपये पर महीने। राशन का तो पता ही है सभी को। और इस लॉकडाउन में कोई भी काम नहीं हुआ है, ना तो गवर्नमेंट ने कोई 1 रुपये का सहारा दिया है और ना ही कंपनी ने 1 रुपये पे किया है। अभी बोल रहे हैं कि दिल्ली NCR में 5,000 रुपये आर्थिक सहायता के लिए प्रदान करेगी कंपनी, लेकिन वो दिल्ली टैक्सी वालों के लिए करेगी या यूपी टैक्सी वालों के लिए करेगी ये तय नहीं हुआ है और अभी किया भी नहीं है। अनलॉक हो गया तो अब इसका मतलब ये है कि अब नहीं करेंगे। तो अब 1 रुपये की हमें किसी से भी मदद नहीं मिली है, हम अपने ऊपर ही हैं, जैसे भी तैसे अपना काट रहे हैं, ब्याज पे लेके या कैसे भी करके अपना इधर उधर से उठा करके अपना समय काट रहे हैं। और यही सोच में है कि अनलॉक होने के बाद में कुछ सुधार आ जाए तो हम लोग कुछ कमाने लगें और अपना पहले जैसा जो था पहले जैसा वैसा ही फिर हो जाए, इसी उम्मीद में लगे हैं। सरकार या फिर कंपनी से कोई अपील? सरकार से यही अपील है, बाकी कोई अपील नहीं है। बट अब जो लॉकडाउन लगा था तो गरीब लोगों के बारे में तो पता ही है सभी को, जब काम ही बंद हो जाएगा तो वो अपने घर बैठ जाते हैं और जो भी खर्चा होगा राशन पानी का वो भी उन्हें किसी से मदद लेनी पड़ेगी, जब जा कर के अपना खर्चा चला पाएंगे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक राशन से कुछ नहीं होता है। 10 किलो गेहूँ आ जाते हैं, किसी की यूनिट 4 हैं 5 हैं, 20 किलो आ गए गेहूँ। तो गेहूँ के अलावा और भी अदर खर्चा होते हैं, सब्जी भी होती हैं, तो कुछ मदद दे देते तो बढ़िया रहता। पहले की तरह जैसे पहले उन्होंने 500 रुपये पे किए थे, अब के भी ऐसा हो जाता तो और बेटर रहता। ये तो सबके लिए होता, हमारे लिए, मैं अपने लिए ही नहीं बोल रहा हूँ,
ये पूरे जितने भी गरीब भाई हैं, जितने भी मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनको सबको पे करना चाहिए गवर्नमेंट को। जी हाँ, तो रोज़ाना कमा इन्होंने अपनी आप बीती बताई। और ऐसे बहुत से टैक्सी ड्राइवर, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि रोज़ाना कमाकर अपने परिवार को खिलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस लॉकडाउन ने, इस महामारी ने उन लोगों को तोड़ दिया है, ऐसा कहा जा सकता है। कैमरामैन अनीस के साथ मैं अंशुल त्यागी, दिल्ली।